हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है और उसी के साथ साथ एक बार फिर से हम लोग शुरू करने चल रहे हैं अपना बहुत बेहतरीन चैप्टर, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखिए चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है भैया? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। कोई दिक्कत तो है नहीं। बाकी हमको अभी तक इतना पता चल गया है कि हम लोग धीरे धीरे पार्ट वाइज पार्ट अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि इस चैप्टर के लगभग आधे दौर में हम लोग आ गए हैं। लेक्चर 12 आज हमारा होने वाला है। कोई बहुत भारी भरकम वाली बात नहीं है। 10, 12, 15, 20, 25 लेक्चर में चैप्टर चलेगा तो कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा। देखिए हम ये चाहते हैं कि आप अपने अगर पेपर के लास्ट दिन भी किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक में फंसे और हमारी वीडियो अगर आप लोग देखें तो आपको 100% उससे मदद मिले। बस यही इतनी हमारी सोच है। तो इस चैप्टर को एक बार फिर से हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक हमको क्या देखना है। चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, लेक्चर है 12, क्लास भी है 12, सब्जेक्ट है बायोलॉजी और टॉपिक है कोडोमिनेंस कैरेक्टर या कोडोमिनेंस क्रॉस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3 प्रकार के क्रॉस या कैरेक्टर इस चैप्टर में हमारे बताए गए हैं। डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, जिसमें से डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस कंप्लीट हो गया है। ठीक, पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऊपर बगल में देखेंगे आपको आई बटन दिख रहा है प्लेलिस्ट का। एक बार टच करेंगे पूरा प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन पे खुल जाएगा। अगर वहां से आप लोग ना जाना चाहें, नीचे आप लोग चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस चैप्टर में हमारा जो वो वाला लेक्चर था, मतलब इसके पिछले वाला डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसको हमने इसलिए एक में करवाया था ताकि मान लीजिए पढ़ाया तो तीनों साथ ही जाता है, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। लेकिन सिस्टम हमारा क्या है? सिस्टम ये है कि अगर साथ में पढ़ाएंगे तो लेक्चर का टाइमिंग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए कोडोमिनेंस को हम एक अपने सेपरेट स्लाइड में कवर करने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करें। बहुत बेहतरीन हमारा टॉपिक है। देखिए टॉपिक क्या है? कोडोमिनेंस कैरेक्टर, या इसको हम लोग कोडोमिनेंस क्रॉस भी कह सकते हैं। भाई क्रॉस और कैरेक्टर कभी साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन इसमें हमारा मजबूरी कहिए और चाहे कहिए ऐसा संजोग बैठ गया काहे कोडोमिनेंस। जैसे डोमिनेंस मतलब क्या? जो अपने आप को विधिवत रूप से हर जगह दिखाए वो कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पेड़ है तो ऑटोमेटिक जितने छोटे पेड़ या उससे थोड़े बहुत छोटे हैं वो सब क्या हो गए? उसके सामने सब हो गए रिसेसिव। मतलब जैसे कोई एक पहलवान है अखाड़ा में, अब वो किससे लड़ेगा? जितने लोग कुश्ती देखने गए उससे थोड़ी लड़ना शुरू कर देगा, सबको मार मार गिरा दे। जो उसके सामने दूसरा अपोजिट वाला पहलवान आएगा उससे लड़ेगा और दोनों में क्या होगा? फाइट होगा। किस चीज का? डोमिनेंसी का, कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है, अपने आप को दिखा पा रहा है। तो वही कैरेक्टर जो अपने आप को ज्यादा बढ़िया शो कर पाए उसे कहते हैं डोमिनेंस। और उसके बाद उसमें क्या होता है कि F1 जनरेशन जो उसकी आती है वो दोनों पेरेंट में किसी एक से मिलता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? F1 जनरेशन जो है वो दोनों पेरेंट में किसी से ना मिले। जैसे रेड और व्हाइट फ्लावर को हमने क्रॉस करवाया और उसका बच्चा हो गया पिंक कलर का। एग्जांपल 4 o'clock चरबजिया का फूल, बोटेनिकल नेम मिराबिलिस जलापा। इसके पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया, विधिवत देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या कहता है? हमने एक रेड फ्लावर जिसका जीन है कैपिटल आर, एक व्हाइट फ्लावर जिसका जीन है स्मॉल आर, दोनों को आपस में करवा दिया क्रॉस, और क्रॉस करवाया तो उसका रिजल्ट क्या है? 50% कैरेक्टर आया फादर से, 50% कैरेक्टर आया मदर से, और जो फूल हमको मिला वो रेड और व्हाइट दोनों कलर अपने अंदर शो कर रहा था। ये कंडीशन है। एक ऐसा क्रॉस जिसमें रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर को आपस में क्रॉस करवाए तो उसका जो F1 जनरेशन, भैया ये क्या है? पेरेंटल जनरेशन, P1 जनरेशन,
ये क्या है, F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो जो F1 जनरेशन आया है ये क्या कर रहा है, 50% इसके पापा से इसके अंदर गुण है और 50% मम्मी से। वही लिखा गया है रेड प्लस व्हाइट कलर फ्लावर, जिसमें 50-50 की रेशियो हमको देखने को मिल रही है। अब अगर आप लोग कहें इसका जीन क्या होगा तो एक आर आएगा इससे, यहां कहीं लिख दे कैपिटल आर फादर से और स्मॉल आर मदर से, तो ये क्या हो जाएगा, हाइब्रिड। एक प्रकार से देखिए जहां दोनों सेम है उसे कहते हैं प्योर प्लांट, जैसे कैपिटल आर, ये भी प्योर है स्मॉल आर, लेकिन ये क्या हो गया, हाइब्रिड रेड व्हाइट कलर फ्लावर। ये है एक्चुअली में कोडोमिनेंट। फादर और मदर आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनका जो बच्चा होगा 50% गुण उनसे जाएगा, 50% उनसे चला जाएगा, यही इतना कंडीशन है। उसके बाद देखिए कह क्या रहा है, F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ ऑफ पेरेंट। जो F1 जनरेशन आया है ये अपने दोनों पेरेंट से मिल रहा है 50-50% की रेशियो में। दूसरा चीज तो क्या कह रहा है, इन कोडोमिनेंस कैरेक्टर बोथ एलील एक्सप्रेस कंप्लीटली। अगर आपको कभी कोडोमिनेंस का डिफिनीशन लिखना हो तो ये लिख दीजिएगा क्या, कि कोडोमिनेंस कैरेक्टर में जो दोनों एलील होते हैं वो अपने आप को कंप्लीटली दिखा पाते हैं। कैसे भैया, देखिए ये क्या है, एक सिंगल क्या, जीन एलील, कुछ भी कहिए, सब पढ़ाए हैं अपने हिसाब से समझिएगा, कोई दिक्कत है तो जीन एलील जितना बेसिक टर्मिनोलॉजी इसका पूरा लेक्चर अपलोड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर देखिए एक आर इससे यहाँ आया, ठीक। तो क्या कह रहा है कि इन कोडोमिनेंस कैरेक्टर बोथ एलील एक्सप्रेस कंप्लीटली। भाई दोनों जो एलील आई हैं ये अपने आप को दिखा तो रही है, 50% इसका 50% इसका, यही चीज है कोडोमिनेंस। फिर देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप। अच्छा ब्लड ग्रुप भैया क्या चीज होता है, ब्लड ग्रुप जो हम लोगों के अंदर ब्लड पाया जाता है उसका कुछ ग्रुप होता है। जैसे हमारा है ए पॉजिटिव, पर्सनली हमारा जो है ए पॉजिटिव है। आप जो देख रहे हैं आपका हो सकता है बी पॉजिटिव हो, सी पॉजिटिव हो, डी पॉजिटिव हो, ई पॉजिटिव हो, एफ पॉजिटिव हो, जी पॉजिटिव हो। इतने तरह के नहीं पाए जाते, 4 तरह के पाए जाते हैं। ए पाया जाएगा, बी पाया जाएगा, ए बी पाया जाएगा और ओ पाया जाएगा, ठीक। तो वही कह रहा है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है उसमें टोटल कितने एलील होते हैं, टोटल 3 एलील होते हैं। कितने, 3 एलील। और कौन कौन से एलील, आई ए, आई बी और स्मॉल आई एलील, 3 प्रकार के एलील पाए जाते हैं। उससे भी अच्छी बात क्या है कि हमारे ब्लड ग्रुप के एक जीन पे मतलब सिंगल जीन पे क्या होता है, 3 एलील होते हैं भैया, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, जो हमने नीचे बताया। फिर देखिए ये तीनों एलील ही कोडोमिनेंस कैरेक्टर के सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल में गिने जाते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए तीनों को हमने 3 पार्ट में लिख दिया, ठीक। क्या किया, तीनों को 3 पार्ट में लिखा। पहला है आई ए, दूसरा है आई बी, तीसरा है स्मॉल आई। अब इसमें कंडीशन क्या है, ब्लड के अंदर क्या होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। और आरबीसी में होता क्या है, आरबीसी में कुल मिला के और कुछ नहीं होता है, ये है आपका एक स्ट्रक्चर आरबीसी का, ठीक। तो आरबीसी का स्ट्रक्चर तीनों के लिए सेम रहेगा, चाहे आई ए के लिए हो, चाहे आई बी के लिए हो, चाहे स्मॉल आई के लिए हो। अब कंडीशन देखिए, इसमें क्या है, आरबीसी के ऊपर छोटा छोटा आपको गोला दिख रहा है, ये गोला नहीं है चैन। किस चीज का चैन है, ये है शुगर पॉलीमर का चैन। और शुगर पॉलीमर के चैन में क्या होगा, अगर आई ए एलील है और उसका आरबीसी है, उसके आरबीसी पे उसी का शुगर पॉलीमर का चैन है, तो वो क्या काम करेगा, वो शुगर पॉलीमर का चैन एक प्रकार से ए एंटीजन के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड में बहुत सारे आरबीसी हैं, तो 3 प्रकार के डिवाइड किए गए हैं आरबीसी को आपस में। 3 प्रकार के एलील है, आई एलील है, आई बी एलील है, स्मॉल आई है। तीनों आपस में एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में चलता है। कैसे चलेगा, जैसे आपके क्लास में आपका कोई दोस्त होगा, 100 लड़के होंगे, 1 दोस्त होंगे ना, तो वैसे जो आई ए एंटीजन वाला, आई ए एलील वाला, इस पे ए एंटीजन पाया जाएगा, ए पे ए एंटीजन पाया जाएगा, इतना ध्यान रखे रहिएगा। तो जो इसका एंटीजन पाया जाएगा वो इसी ए एंटीजन के साथ पूरे ब्लड के आरबीसी में अपना चैन बनाता चला जाएगा। ए का ए के साथ, ए का ए के साथ, ए का ए के साथ, ए कभी भी बी के साथ नहीं जाएगा। और इसका क्या कंडीशन, इसमें भी भैया वही आई बी वाले एलील में क्या है, इसमें भी आरबीसी है, इसमें भी चैन लगा है, शुगर पॉलीमर का चैन है, शुगर पॉलीमर के चैन पे बी वाले में क्या है,
बी एंटीजन प्रेजेंट है, वो तो कुछ ज्यादा इससे है नहीं, तो बी वाला बी के साथ बचा बेचारा स्मॉल आई। स्मॉल आई क्या काम करेगा, इसके पास आरबीसी तो है लेकिन शुगर पॉलीमर नहीं है। भाई जो लाल लाल कलर का चैन इन दोनों में दिख रहा है, ये इसके पास थोड़ी है, इसके पास कहां, इसके पास ही नहीं है, और नहीं है तो यही बनता है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कोडोमिनेंस का। क्या फाइनल रिजल्ट हमने क्या समझा कि देखिए आई ए यहाँ पे क्या है, आई ए जो है ये वाला ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब क्या, ये अपना कैरेक्टर ए एंटीजन के कारण दिखा पा रहा है क्योंकि इसमें शुगर पॉलीमर है। ठीक, तो आई ए किसके ऊपर डोमिनेंट है, स्मॉल आई के ऊपर। किसके ऊपर, स्मॉल आई। आई बी भी उसी प्रकार से, इसके पास भी शुगर पॉलीमर का चैन है, ये भी स्मॉल आई पे डोमिनेंट है। देखिए लेकिन आई ए और आई बी दोनों के पास खुद का शुगर पॉलीमर है, और दोनों खुद की बराबरी, दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हैं, और यही टक्कर का जो मुकाबला है ये एग्जाम्पल होता है कोडोमिनेंस का। क्या है, कोडोमिनेंस का बेस्ट एग्जाम्पल यही हमको देखने को मिलता है, और ये दोनों एग्जाम्पल आपके किसके हैं, डोमिनेंस का। तो कुल मिला के कंडीशन कहने का क्या है कि ब्लड ग्रुप सबसे अच्छे एग्जाम्पल होता है कोडोमिनेंस कैरेक्टर का। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। हमको विश्वास नहीं, पूरा एक प्रकार से मान के चलिए 100% विश्वास है कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया है। अगर आपने ईमानदारी से देखा है तो कोई दिक्कत है तो एक आध बार स्पीड बढ़ा के फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत होगा नहीं। अब अपना एक रिप्लाई कमेंट में जरूर दिया करिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। सब्सक्राइब कर दीजिएगा।